इस वक्त जो है कड़ाके की ठंड पड़ रही है। चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, भारी बर्फबारी इस वक्त हो रही है। साथ ही दिल्ली एनसीआर में भी ठंड बढ़ चुकी है। जो मैदानी इलाके हैं वहाँ भी शीतलहर जैसे हालात बन चुके हैं। पहाड़ों पर जो स्नोफॉल हो रहा है, हर तरफ बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछी हुई है। बर्फ़ हटाने के काम में मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैदानी इलाकों में ठंड पड़ गई है, कोहरे की चादर वहाँ पर बिछ गई है। और यहाँ पर हवाई यातायात पर भी जाहिर सी बात है, जब इतना ज़्यादा स्नोफॉल होता है उसका असर देखने को मिलता है। हमारे सहयोगी जैसे कि बता रहे थे कि शिमला से वीडी शर्मा की किस तरह से कई नेशनल हाईवे, करीब 5 नेशनल हाईवे वो बंद पड़े हैं। बहुत जगह ऐसी है जहां पर गाड़ियां रुकी पड़ी हैं। तो पहाड़ी राज्यों में इस वक्त बुरा हाल है, चाहे उत्तराखंड है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है। और पहाड़ी राज्यों में जो बर्फबारी हो रही है उसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। हमारी सहयोगी प्रेरणा की आइए देखते हैं रिपोर्ट। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि अगले 2 दिनों में तापमान जो है वो 3 से 5 डिग्री तक गिर सकता है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी, बात करें अगर उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, तो इन इलाकों में लगातार जो बर्फबारी हो रही है इसका असर जो है पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। और उत्तर भारत में जो है अब शीतलहर का भी अलर्ट है मौसम विभाग द्वारा अगले 2 दिनों के लिए। और साथ ही साथ जो पाकिस्तान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अभी एक्टिव हैं उसका असर जो है राजस्थान, यूपी, पंजाब, इन इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। और लोगों को कड़ाके की ठंड महसूस हो रही है, शीतलहर का अनुभव है। और मौसम विभाग द्वारा यह अनुमान है कि आज से शीतलहर का अलर्ट है पूरे उत्तर भारत में। और अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में जो पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है उसने रिकॉर्ड तोड़ा है पिछले 101 साल का। जब इससे पहले जो इतनी तेज बारिश 24 घंटे में सबसे ज़्यादा जो तेज बारिश है वो 1923 3 दिसंबर 1923 को हुई थी। और उसके बाद अब हो रही है, तो 101 साल का जो रिकॉर्ड है दिल्ली में वो भी टूट गया है। दिल्ली में भी कड़ाके की ठंड लोगों को महसूस हो रही है। और अनुमान ये है कि अगले 2 दिन तक घने कोहरे और ठंड का येलो अलर्ट है मौसम विभाग द्वारा। और साथ ही जो लगातार हो रही बारिश की वजह से ओले भी गिरे हैं दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जिसकी वजह से ठंड जो है और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तापमान में जो गिरावट है और भी ज़्यादा देखा जा रहा है। और AQI की अगर बात करें तो AQI में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार देखा गया है। कल शाम जो AQI है वो 135 रिकॉर्ड किया गया 4 बजे शाम में। और AQI में काफ़ी सुधार है, लेकिन जो ठंड की मार है वो दिल्ली वालों को लगातार झेलनी पड़ रही है। और जो ठंड है वो आने वाले दिनों में लगातार जो है अलर्ट है शीतलहर का। और अनुमान ये है कि हम नए साल में जो है वो कोल्ड वेव यानी कि शीतलहर के साथ ही प्रवेश करेंगे। तो प्रेरणा की आपने रिपोर्ट दिल्ली एनसीआर के बारे में देखी। हमारे सहयोगी किशोर रावत देहरादून में मौजूद है, उत्तराखंड के हर चप्पे चप्पे से अच्छे से वाकिफ है। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। किशोर, आप राजधानी देहरादून में हैं, लेकिन उत्तराखंड के बाकी इलाकों का क्या हाल है? देखिए, 2 दिन का अलर्ट था 27 दिसंबर और 28 दिसंबर के लिए। उसमें बारिश और बर्फबारी काफी हुई। ऊपरी इलाकों में कई जगह सड़कें बंद हो गई थी, जिसको स्नो कटर मशीनों से खोला गया। ओवरऑल देखा जाए तो गंगोत्री के ऊपर एक सूखी टॉप है जहां पे गंगोत्री धाम जाते हैं, वहां पर बर्फबारी से रास्ता बंद है, उसको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी सभी जगहों के रास्ते खोल दिए गए हैं। धूप जरूर खिल गई है। और मौसम विभाग ने जो अलर्ट दिया था कि 2 दिन बारिश और बर्फबारी होगी, उसके बाद मौसम साफ रहेगा। फिलहाल मौसम साफ है, लेकिन जो ठंड है यानी जो पारा है वो करीबन 6 डिग्री इसकी वजह से गिरा, जो बारिश और बर्फबारी हुई थी। दूसरी तरफ सुबह और शाम काफी ठंड है, दिन में अभी धूप खिलनी शुरू हो गई है, तो जाहिर सी बात है लोगों को राहत मिली है। लेकिन उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाकों की बात करें, 2000 और 2200 मीटर से ऊपरी इलाकों की बात करें, तो सभी जगह करीबन 1.5 फीट से ज्यादा बर्फ गिरी है। चाहे वो चक्रौता है, उत्तरकाशी है, चमोली है, पिथौरागढ़ है, इसके अलावा रुद्रप्रयाग है, बद्रीनाथ है, जोशीमठ है। और पिथौरागढ़ के कई इलाके ऐसे तस्वीरें हैं जहां SSB के जवान, जो कि भारत नेपाल सीमा है, वहां पर काफी बर्फ गिर गई है। वहां पर उनको बर्फ में ही अपनी पेट्रोलिंग करनी पड़ रही है, क्योंकि वहां पर काफी इलाके जो ऐसे हैं कि जो भारत तिब्बत चीन सीमा से भी जुड़े, तो वहां पर भी सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा पूरे इलाकों में ऊपर से, जिस तरीके से मैंने बताया कि 2000 मीटर से ऊपर के इलाकों में अच्छी खासी बर्फ गिरी। और ये काफी लंबे साल बाद ये चीजें देखने को मिली कि दिसंबर के महीने में 3 बार
पहाड़ी इलाकों में बर्फ गिरी है। दूसरी तरफ अगर सैलानियों की बात करें तो सैलानियों के लिए ये अच्छी खबर है, वो बर्फ देखने पहाड़ों पर आ रहे हैं और नए साल मनाने आ रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि उनको लेकिन बर्फ देखने को मिल रहा है। इसके किशोर, अलावा, यहाँ ये बताएं, किसान सैलानी लंबे वहाँ समय से वो बारिश और सैलानी वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके लिए व्यवस्था, क्योंकि इतना स्नोफॉल हो रहा है, उस तरह की व्यवस्था है वहां? बिल्कुल, ज्यादातर मसूरी, धनौल्टी या इसके अलावा ऊपरी इलाकों में आ रहे हैं, तो रहने की व्यवस्था पूरी है। जो सड़कें थोड़ी बंद हुई थी उनको खोलने का प्रयास कर दिया गया है। बर्फबारी में सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो बिजली और पानी की होती है, क्योंकि पानी की लाइनें जम जाती है, तो ऐसे में पानी की व्यवस्था बहुत मुश्किल हो जाती है, उसको भी सुचारू किया जा रहा है। इसके अलावा जो बिजली है, क्योंकि काफी जब स्नोफॉल होता है तो बिजली की तारें और तमाम जो ट्रांसफार्मर है उस पर असर पड़ता है, वो कई जगहों पे तारें टूट जाती है और बिजली नहीं आती, तो इस व्यवस्था को भी ठीक किया जा रहा है। फिलहाल अगर अभी देखा जाए तो उत्तराखंड में जो सड़कें हैं, एक आधी सड़कें छोड़कर बाकी सभी जगहों से स्नो कटर मशीनों से सड़कें खोली गई है, लेकिन अगले 3-4 दिन लोगों को शीतलहर जरूर उससे प्रभावित करेगी। शीतलहर से थोड़ा उसको ठंड जरूर लग सकती है लोगों को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर इस पूरे अपडेट के लिए आपका। और वहीं अब जम्मू कश्मीर की भी बात कर लेते हैं, जहां भारी बर्फबारी वहां भी हो रही है। इस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नजीर मसूदी। बर्फबारी ने जम्मू कश्मीर के अक्सर इलाकों में नॉर्मल लाइफ को डिसरप्ट किया है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर कल कोई फ़्लाइट लैंड कर पाई, न टेक ऑफ कर पाई, और आज उम्मीद है कि ये फ़्लाइट्स रिस्टोर हो जाएंगी, क्योंकि जो रनवे से वहाँ से बर्फ़ हटाया गया है और मौसम ठीक रहे तो आज फ़्लाइट्स रिस्टोर हो सकती है। और जो टूरिस्ट पर्यटक जो यहाँ फंसे थे या जिनको यहाँ आना है, बर्फबारी का से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं, तो वो भी आ सकते हैं, वही उम्मीद है। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे भी बंद है, वहाँ से भी बर्फ़ हटाने का काम जारी है और कई 100 गाड़ियाँ वहाँ दरमाना पड़ी हैं सड़क पे। लेकिन अच्छी बात यह है कि बर्फ़बारी जो बिल्कुल जिसकी तवक्का नहीं की जा रही थी, क्योंकि कोई फोरकास्ट नहीं था इस तरह की बर्फबारी हो जाएगी मेट ऑफिस की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से, उसके बावजूद भी बिजली को कल दिन में ही रिस्टोर किया गया कश्मीर घाटी के अक्सर इलाकों में। और ये एक मुश्किल काम है कि जब आपके सारे फीडर्स डाउन हों बिजली की वजह, ये बर्फबारी की वजह से, उसके बाद उनको रिस्टोर करना कोई आसान काम नहीं है। तो बिजली महकमे ने बहुत अच्छा काम किया और सड़कों पे भी कल ही बर्फ़ हटाया गया, लेकिन इसके बावजूद ही कई जगहों से शिकायतें हैं कि पूरी तरह अभी तक शायद जिन गलियों में या बर्फ़ हटाना था वो शायद मुमकिन नहीं हो। शायद ये भी मुश्किल, कोई आसान काम नहीं है कि इस तरह की बर्फबारी हो और एक साथ हो, लेकिन सरकार से लोग यही तवक्का करते हैं कि जब भी इस तरह की चैलेंजेस हों तो उसके लिए सरकार को तैयार होना चाहिए। लेकिन सबसे अच्छी बात जो इस बर्फबारी में हुई, जहाँ जहाँ पर्यटक फंसे बर्फबारी की वजह से, लोगों ने अपने घर और वहाँ मस्जिदों को खोला उनके लिए। मस्जिदों में हमाम होते हैं जो हमेशा गर्म रहते हैं, वहाँ जगह दी और अपने घरों में जगह दी, खाना दिया, और पर्यटक उससे काफ़ी खुश थे जो मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में आए थे। जो कश्मीर की जो हॉस्पिटलिटी है या मेहमान नवाजी, उसका एक बार फिर लोगों ने सबूत दिया बिला किसी के कहने के, क्योंकि वो ह्यूमन इंस्टिक्ट है जो आम आदमी में, तो वो उसकी मेहमान नवाजी का कल हर जगह लोगों ने दिखाया कि किस तरह जो पर्यटक फंसे थे उनको किस तरह उन्होंने उनकी मेहमान नवाजी की। कुल मिला के उम्मीद की जा रही है कि आज जो फ़्लाइट श्रीनगर एयरपोर्ट से रिस्टोर हो जाएंगे और श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को भी खोलने की कोशिश जारी है।